नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कुछ कैलकुलेशंस के बारे में जो हमने करी थी और वो हमारी पूरी तरह से सही हुई है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं और क्यों इस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है। उससे पहले एक छोटी सी क्लिप यहां पर आपको सुनाता हूं जो आपने देखी है, अभी रिसेंटली वीडियो है, ये इसी सप्ते का वीडियो है। देख लीजिए एक बार फिर भी, नहीं अगर किसी ने देखा है, आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वेस्ट इंडिया की तरफ यहां पर चांसेस बनते हैं। इसके अलावा नेपाल में तो चांसेस है ही है, और नेपाल के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की तरफ भी यहां पर चांसेस बनते हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं और इंडिया के बाहर के देशों में भी डेफिनेटली भूकंप से नुकसान के चांसेस यहां पर जरूर बनते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग जरूर देखने को मिलेंगे। सो आई सेड वेरी क्लियरली, इंडिया में जब भूकंप के झटके आ रहे थे, दैट टाइम आई सेड कि इंडिया के बाहर भी भूकंप के झटके आएंगे और उससे नुकसान के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। और मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बताया कि ये भूकंप का समय शुरू हो चुका है, अर्थक्वेक का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है, और इस अर्थक्वेक के दौरान में बड़े हादसे, बड़ा नुकसान, और डेफिनेटली मैंने आपको कैलकुलेशंस बताई है कि इस तरह से नुकसान यहां पर होता हुआ दिखाई देता है। सो ये सारी चीजें अभी भी थमते हुए नजर नहीं आती, ये सारी चीजें अभी भी रुकते हुए नजर नहीं आती। भूकंप के झटके ऐसा नहीं कि अब आगे नुकसान नहीं देंगे। एंड अगर आपने नोट किया होगा तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि 6 पॉइंट से ज्यादा रिएक्टर के भूकंप ही आते हुए दिखाई देंगे और एक बड़ा भूकंप आता हुआ दिखाई देगा, जो अभी भी मुझे लगता है कि आना बाकी है, क्योंकि समय जो है यहां पर ये 15 ऑफ नवंबर तक का है। और 15 ऑफ नवंबर से पहले पहले जब इस तरह के झटके देखने को मिल रहे हैं, इट मीन्स कि कुछ बड़ा हो सकता है। मंगल ने तो अभी काम शुरू किया है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि मंगल देव कितनी सारी कैलकुलेशंस लेकर के आ रहे हैं, मंगल देव कितनी सारी घटनाओं को यहां पर वन बाय वन होते हुए दिखा रहे हैं। जैसे कि इसके अलावा दूसरी घटना के बारे में अगर हम बात करें तो अभी आप सभी ने एक चीज देखी है कि एक बैटिंग ऐप के कारण से काफी सारी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। बहुत सारे लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आप सभी ने नाम सुना होगा, मैं नाम लेना नहीं चाहता यहां पर, बट ये वो समय है जहां पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस घोटाले में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि ये समय सेलिब्रिटीज के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, सेलिब्रिटीज को किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि कोई बड़ा घोटाला इस समय में सामने आ सकता है। ये मैं आप सभी की ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप पुराने वीडियोस जा करके देखिए, ज्यादा पुराने भी नहीं है, बहुत बहुत कुछ दिनों पहले की ही हैं, जिसमें बहुत बहुत क्लियर तरीके से आप सभी को बताया हुआ है कि ये समय है जहां पर कोई बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। ये समय है जहां पर सेलिब्रिटीज को किसी तरह की परेशानी हो सकती है। और आप देखिए एक बैटिंग ऐप की वजह से कितना बड़ा माहौल यहां पर बन रहा है और कितनी बड़ी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा ये जो अभी आपने क्लिप सुनी है, इसी वीडियो में मैंने आपको एक और चीज एक्सप्लेन करी थी। मैंने आपको एक चीज और कही थी कि दो देशों के बीच में कोई ना कोई परेशानियां शुरू होने वाली हैं। मंगल ऐसे ही शांत बैठने वाला नहीं है, दो देशों के बीच में किसी तरह की परेशानी होते हुए दिखाई देगी। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बताया था उसमें मैंने कहा था कि धार्मिक विवाद यहां पर होते हुए नजर आएंगे, रिलीजियस एक्टिविटीज, गुरु और मंगल आमने सामने, राहु और केतु आमने सामने, और एक तरफ चंडाल योग, एक तरफ मंगल केतु योग। इस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं कि यहां पर कोई न कोई धार्मिक विवाद होते हुए नजर आएगा। ऐसी परिस्थिति में अभी अभी एक घटनाक्रम यहां पर सामने आ चुका है। इजराइल और हमास के बीच में अक्सा मस्जिद को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ चुका है, और ये विवाद कोई मामूली रूप नहीं ले रहा, ये विवाद एक भयंकर रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 500 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है अब तक। तो बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस यहाँ पर आते हुए नजर आ रही है, और ये भी एक ट्रिगर पॉइंट यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में एक लंबी समय तक कोई विवाद चल रहा हो और सारी स्थितियां वहां पर धीरे धीरे बिखरती हुई नजर आ रही हो, उसी तरह से यहां पर भी इस तरह के योग यहां पर देखने को मिलते हैं। जब मंगल इस तरह की कोई घटनाक्रम को शुरू कर रहा है तो डेफिनेटली वो कुछ बड़ा लेकर के चल रहा है, कुछ बड़ा अपने माइंड में प्लान कर रहा है। एंड यहां पर क्लियरली हमें चीजें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा
कुछ और पैटर्न भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं, कुछ और पैटर्न भी यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे इजराइल और हमास के बीच में जो एक तरह से जंग कह दीजिए, एक तरह से आप कह दीजिए कोई विवाद चल रहा है, इस बीच में इन दोनों के बीच में कोई तीसरी कंट्री आते हुए नजर आती है, कोई तीसरा देश अपना हाथ डालते हुए नजर आएगा और इस विवाद की आग में घी डालता हुआ या पेट्रोल डालता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर यहां पर देखा जाए तो किस खूबसूरती के साथ मैं कहूंगा कि ग्रहों ने अपना काम किया। हालांकि ग्रह अच्छा काम नहीं कर रहे, बट मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हाउ द प्लैनेट्स आर वर्किंग एंड हाउ द वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल साइंस वर्क्स। बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, ज्योतिषीय विद्या किस तरह से काम करती है, कितनी बारीकी से काम करती है, वो तो टाइम नहीं मिल पा रहा, समय नहीं है इतना कि और ज़्यादा डीप कैलकुलेशन करी जा सके। अदरवाइज ट्रस्ट में जितना डीप जाएंगे उतना ज़्यादा क्लियर कैलकुलेशन पता चलेगी और उतनी अच्छी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। एक और न्यूज़ यहाँ पर आपको बता देता हूँ, न्यूज़ एक अपडेट दे देता हूँ, सॉरी। अभी मैं आप सभी से पूना में बात कर रहा हूँ। पूना में आज आखिरी दिन है एंड उसके बाद हम नवी मुंबई और मुंबई में जाएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आप मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना और समझना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप पर मैसेज किया है और अगर आपको अपडेट नहीं मिल रहा है तो परेशान मत होइएगा और किसी भी तरह से स्ट्रेस मत लीजिएगा। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के कारण से आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, या अगर आपने कंसल्टेशन बुक किया है तो बात नहीं हो पा रही है, बट डोंट वरी, जैसे ही व्हाट्सएप देखूंगा आपसे बात हो जाएगी और आप निश्चिंत रहिएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो मंगल अभी 15 ऑफ नवंबर तक यहीं पर एक्टिवेटेड हैं, बट 30 ऑफ अक्टूबर के बाद राहु और केतु ट्रांजिट करेंगे और ट्रांजिट के बाद चीजें बदलते हुए नजर आएंगी। ट्रांजिट के बाद चीजें थोड़ी सी अलग होते हुए नजर आएंगी। ट्रांजिट भी बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपके साथ अपडेट करूंगा और बहुत सारी चीजें समय से पहले आप सभी को बताने की कोशिश यहां पर जरूर करूंगा। अगर आप सभी इस पैटर्न को ध्यान से समझेंगे, जो लोग सीख रहे हैं, मैं उन्हें ये बात बताना चाहता हूं कि अगर आप सभी इस पैटर्न को ध्यान से समझेंगे तो आपको एक बहुत बहुत हिडन पॉइंट यहां पर देखने को मिलेगा और वो हिडन पॉइंट जो है वो शनि और शुक्र की वजह से आपको यहां पर दिखता हुआ नजर आएगा। शनि और शुक्र कोई नाम नहीं ले रहा, कोई देख नहीं रहा, बहुत 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 बड़ा काम यहां पर कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये सारे एंगल्स जो हैं वो और ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो शुक्र का एक बहुत बड़ा रोल यहां पर चल रहा है और मंगल शुक्र इस तरह से काम कर रहे हैं कि ये सैडनेस को एक्टिवेट कर रहे हैं, ये नेगेटिविटी को एक्टिवेट कर रहे हैं। और अगेन मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2023 एंड 2024 इज अ पैरेलल ईयर, मतलब कि यहाँ पे जो चीज़ शुरू हो रही है वो 2024 तक चलने वाली है, ये थमने वाली नहीं है। सो दीज थिंग्स विल कंटिन्यू टिल 2024 एंड डेफिनेटली एंड में ही क्यों, ये चाहते तो शुरुआत में भी ये सारी चीज़ें हो सकती थी ईयर की शुरुआत में, बट एंड में होने का एक मकसद, एक रीज़न यही है कि ये पैरेलली कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी एंड 2024 में भी कुछ इसी तरह का घटनाक्रम देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि द मंथ ऑफ अक्टूबर जो है ये 2024 का एक तरह से ट्रेलर है, तो पिक्चर तो 2024 में देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी भी बहुत बड़ी तबाही नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा नुकसान डेफिनेटली हो सकता है जिसमें 1000, 1500, 2000 तक की कैलकुलेशन आ सकती है, ये बिल्कुल पॉसिबल है एंड बाकी सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आने वाले वीडियो में अपडेट मिल जाएंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।